तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम गोसिया नाम के एक लड़की को दिखती है जो शहर से दूर एक छोटी सी गांव में रहती है। गोसिया बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वो अभी अभी जवानी में पहुंची है। गांव में उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है, इसलिए उसे शारीरिक सुख के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इसके बाद हम गोसिया की माँ को देखती है जो इसकी फैमिली में ये दो लोग ही रहती है और अगली सुबह उठकर गोसिया तबेले में जाती है। इसके बाद वो गायों को चराने जंगल में ले जाती है। जंगल में गायों को चराने के बाद गोसिया वही बैठकर कुत्ते के साथ टाइम पास करने लगती है। इसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतारकर पास के एक झील में नहाने लगती है, लेकिन अचानक उसे ये एहसास होता है जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा है। इधर उधर देखने पर जब उसे कोई भी नहीं मिलता तो वो सोचती है शायद ये उसका वहम होगा। इसके बाद गोसिया वहीं पे लेटकर खुले आसमानों की मजा लेने लगती है, लेकिन तभी उसे उसके ऊपर किसी की परछाई दिखाई देती है। गोसिया ने भी परछाई वाले शख्स को देख लिया था और इसी एहसास के कारण वो रात पर ठीक से सो ही नहीं पाती। उसकी माँ उसे देर रात तक जागता देखकर उसे ऐसा करने की वजह पूछती है, लेकिन गोसिया उसकी माँ को ठीक से जवाब नहीं देती क्योंकि वो अपने शरीर में होने वाले बदलाव को लेकर बहुत ही परेशान थी और ये बात अपनी माँ को बताने में उसे शर्म आ रही थी। अगले दिन भी गोसिया अपने गायों को लेकर जंगल में जाती है और वही बैठकर फूल से अपने चेहरे को सहलाने लगती है, लेकिन तभी उसे दूर में एक इंसान को दिखाई देती है। वो आदमी जंगल में स्क्रैच बना रहा था और तभी वो उस आदमी को देखकर काफी हैरान होती है। फिर वो उसके पास जाकर उसके साथ बातें भी करने लगती है और वो आदमी गोसिया को अपने पास बैठा कर अपनी बनाई हुई पेंटिंग भी दिखाने लगती है। उन पेंटिंग को देखने के बाद गोसिया और भी हैरान हो जाती है क्योंकि ये पेंटिंग गोसिया की ही थी और ये सारे पेंटिंग के बदन में एक भी कपड़ा नहीं था। और अपनी ये तस्वीर देखकर गोसिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद वो आदमी उसे होश में लाती है। इसके बाद वो गोसिया से पूछती है, क्या तुम यहीं पे रहती हो? इस पर गोसिया ने हाँ में जवाब देती है। इसके बाद गोसिया उस आदमी का पता पूछती है। बदले में वो आदमी भी कहता है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं यहाँ वहाँ घूमकर तस्वीरें बनाती हूँ और मुझे जो भी जगह पसंद होती है मैं वहीं पर ही रहने लगती हूँ। ये कहते हुए वो गोसिया के करीब आया और उसकी बदन छूने लगा। इसमें गोसिया को बहुत अच्छा लगने लगती है, लेकिन वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। घर आने के बाद भी गोसिया उसी आदमी के ख्यालों में खोई हुई थी और उसके साथ दोबारा मिलना चाहती है और वो उसके उसी टच को महसूस भी करना चाहती है। इसके बाद हमें दिखाई देती है अगले दिन गोसिया फिर से उसी जगह में जाती है, लेकिन गोसिया को वो आदमी कहीं पर दिखाई नहीं देती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद गोसिया को वो आदमी का आवाजें सुनाई देती है। आवाज सुनने के बाद गोसिया वो उस आदमी का पास पहुंच जाती है और वो आदमी झाड़ियों में बैठकर तस्वीर बना रहा था और गोसिया उसके पास आने पर वो आदमी गोसिया से कहता है, मैंने देख लिया था तुम मुझे ढूंढ रहे थे और इसलिए मैंने तुम्हें आवाज लगाया। फिर गोसिया उसे पूछती है, तुम बस मेरी तस्वीर क्यों बनाती हो और वो भी बिना कपड़ों के? ये सुनकर वो आदमी गोसिया से कहता है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा बदन भी बहुत सुंदर है। इसके बाद वो गोसिया से कहता है, क्या तुम जानते हो तुम्हारा शरीर तुमसे क्या चाहता है? इसके बाद गोसिया कहती है, नहीं, मैं ये सब के बारे में नहीं जानती। ये सुनकर वो आदमी गोसिया को उसकी एक तस्वीर दिखाती है। उस स्क्रैच में गोसिया की बदन में एक भी कपड़ा नहीं था। ये तस्वीर गोसिया को बहुत पसंद आती है। वो कहती है, मुझे हमेशा से लगता था मुझे कोई छुप कर देख रहा हो, क्या वो तुम ही थे? इस पर वो आदमी हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वो गोसिया से अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है और ये सुनने के बाद गोसिया अपने सारे कपड़े उतार देती है। फिर वो आदमी गोसिया को पीछे से छूना शुरू कर देता है और छूते हुए उसका सामने आ जाता है। इसके बाद वो धीरे धीरे अपने हाथों को गोसिया की सारे बदन में सहनाने लगती है। ये चीज गोसिया को बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद वो आदमी गोसिया को घास के ऊपर लेटाने के बाद बहुत ही अच्छे से मालिश करती है और आनंद भी देती है और उनकी गुफा में डाल देता है। और ये चीज गोसिया को बहुत ही अच्छी लगने लगती है क्योंकि ये सब गोसिया के लिए पहली बार था और देखते ही देखते दोनों वहीं पर शुरू हो जाती है। इस आदमी से मिलकर गोसिया बहुत ही खुश थी और उसकी जिंदगी मानो बदल गई थी। गोसिया की रात में होने वाली बेचैनी भी अब खत्म हो गई थी। अब तो वो अपनी बदन को सेटिस्फाई करना भी सीख गई थी और इसी कारण उसके बिहेवियर को देखकर उसकी माँ को उस पे शक होने लगता है। अब गोसिया को उस आदमी के ऊपर प्यार होने लगा था और दोनों दिन में कई बार एक दूसरे के करीब आने लगती है और एक दूसरे की शरीर की प्यास बुझाने लगती है। इसके बाद सोते जागते गोसिया उसी की ख्याल में पड़ी रहती है और उस आदमी प्यार करने के साथ साथ गोसिया को दुनिया की तौर तरीके भी सिखाने लगती है, जैसे दूसरे के साथ
साथ कैसे बातें करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए और भी बहुत कुछ। वो आदमी गोसिया के लिए नए नए कपड़े भी लेकर आता है और वो कपड़े गोसिया को बहुत पसंद आती है। एक दिन जब दोनों पैर के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे, तब वो आदमी गोसिया से कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया और अगर आगे तुम्हें कुछ भी जानना हो तब तुम इस किताब पढ़ लेना। ये एक गंदी किताब थी। ये देखकर गोसिया कहती है, मुझे पढ़ना नहीं आता। और वो आदमी कहता है, इसमें तस्वीरें के जरिए सारे बात बताई गया है, तुम इसे देखते ही अपने आप सारे चीजें समझ जाओगी। इसके बाद दोनों प्यार करने लगती है, लेकिन दूर से छुपकर कुछ बच्चे उन्हें देख लेती है। बच्चों को देखकर गोसिया घबरा जाती है, लेकिन वो आदमी गोसिया को उस बच्चों पर ध्यान न देने के लिए कहता है। इसके बाद गोसिया वो किताब लेकर घर आ जाती है और घर आकर उसमें बनी तस्वीरों को देखने लगती है। इस बीच उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है और वो किताब को छुपा लेती है, लेकिन गोसिया की माँ ये समझ जाती है वो उनसे कुछ छुपा रही है। माँ की पूछने पर गोसिया कहती है, ये किताब मुझे जंगल में पड़ी हुई मिली थी। ये सुनकर उसकी माँ उसे डांटती है और कहती है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम रोज वहाँ पर किसी आदमी से मिलती हो। गोसिया अपनी माँ की बातों पर इनकार कर देती है, लेकिन उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें ये सब करने के लिए जंगल में नहीं भेजती हूँ। ये सुनकर गोसिया को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी माँ से बहस करना नहीं चाहती। इसके बाद उसकी माँ उसको कहती है, ये संडे हम चर्च में जाएंगे और वहाँ तुम फादर के सामने सारे बातें कॉन्फ्रेंस कर लेना। फिर संडे को दोनों चर्च में पहुँच जाती है और यहाँ पर गोसिया फादर को सारे बातें बता देती है और वो कहती है, मैं जानती हूँ मुझे वो सब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। मैंने कई बार उसके साथ अपने जिस्म की तृप्ति मिटाई। इसके बाद गोसिया के बातें सुनकर फादर उसकी माँ से कहती है, अभी गोसिया बच्ची है, इस उम्र में बच्चियाँ गलती कर लेती है, लेकिन तुम एक बार गोसिया को लेकर डॉक्टर के पास चली जाओ। ये देखो कहीं तो वो प्रेग्नेंट तो नहीं होने वाली है। फादर की बात मानकर गोसिया की माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर आती है। चेक करने के बाद डॉक्टर गोसिया की माँ को कहती है, वो अभी भी वर्जिन है और वो किसी के साथ शारीरिक संपर्क नहीं किया है। मतलब गोसिया को अभी भी किसी ने टच नहीं किया। लेकिन गोसिया ने जो इतना सब कुछ किया था, तो फिर आखिर वो क्या था? उसी रात जो गोसिया अपने घर पर सो रही थी, तब वो आदमी गोसिया के पास आती है और उसे किस करती है और उसे किस कर उसे नींद से जगाती है और उसे देखकर गोसिया उसे कहती है, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे पास रहो। ये सुनकर वो आदमी कहता है, मैं यही तुम्हारे पास, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। और ये कहते हुए वो आदमी गायब हो जाती है। दरअसल वो अनजान आदमी कुछ नहीं था, ये सब तो गोसिया की कल्पना था और हमने जो कुछ भी अब तक देखा वो सब कुछ गोसिया की कल्पना था। गोसिया नई जवान हुई थी और इसके कारण उसके बदन में भूख थी और अकेली होने की वजह से वो इस तरह कल्पना करने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।